अब देखो, लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो देखो, जैसे मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, तो मुझे कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, ये सेम क्वेश्चन है। तो यूट्यूब पे देखोगे तो सब लोग सब लैंग्वेज बोलते हैं। कोई मैथिली में वीडियो बना रहा है, कोई बंगाली में वीडियो बना रहा है, कोई इंग्लिश में वीडियो बना रहा है, कोई हिंदी में वीडियो बना रहा है, जैसे मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो ये सारी लैंग्वेज है, ये अपने चॉइस के ऊपर है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। मैं अपने हिसाब से लैंग्वेज मतलब चूज़ कर रहा हूँ बोलने के लिए। जैसे मैं हिंदी बना रहा हूँ अभी, आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है, इसलिए देख रहे हो। बट हो सकता है किसी के लिए जो है वो इंग्लिश ईजी हो तो वो इंग्लिश सीखेगा। जैसे ऐसा समझो कि मैं इंडिया में हूँ और मैं नॉर्थ साइड में हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान है हिंदी, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। साउथ साइड में रहेंगे तो हो सकता है उसके लिए तमिल आसान रहेगा, तो तमिल बोलेगा। तो उसके लिए इंग्लिश हिंदी जो है वो हार्ड लग रही है। जैसे कोई अमेरिका में है, तो अमेरिका के लोग जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसके लिए हिंदी टफ़ हो जा रही है बोलना। कोई लोग अरब में हैं तो वो उसके लिए अरबिक ईजी है, और हिंदी इंग्लिश ये सब टफ़ है। मेरे लिए हिंदी आसान है, अरबिक इंग्लिश ये सब थोड़ा बहुत टफ़ है। तो ये सब डिपेंड करता है लोगों की अपने अपने मतलब चॉइस पे कि किसके लिए कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है। तो ये नहीं कह सकते हम कि ये लैंग्वेज ईजी है ये लैंग्वेज हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली जिसको जो लैंग्वेज सूटेबल लगता है वो उस लैंग्वेज में आगे बढ़ सकता है। बट ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो है वो फिर भी बेस्ट कही जा सकती है। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश को देखो तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह में दुनिया में यूज़ होती है। तो इंग्लिश एक कॉमन बनता जा रहा है कि इंग्लिश अगर सीख लो तो मैक्सिमम जगह जो है लोग समझ जाते हैं आपकी बात क्या बोलना चाह रहे हो। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ लैंग्वेज ऐसी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और कुछ लैंग्वेज ऐसी है जो बहुत कम यूज़ होती है। और अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि कौन सा लैंग्वेज मतलब अच्छा है या नहीं है। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डेवलपर हूँ, मैंने ऑलरेडी 5-6 साल से जॉब में हूँ, ऑलरेडी मैं 10 साल से कोडिंग कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर लैंग्वेज चूज़ किया जाए तो कौन सा लैंग्वेज रहेगा, तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज रहेगा जावा और पाइथन। तो आगे जब हम कोई भी प्रॉब्लम वगैरह बनाएंगे तो दोनों लैंग्वेज में बनाएंगे, जावा में भी और पाइथन में भी, ताकि दोनों लैंग्वेज से जब मतलब दोनों लैंग्वेज का लिखने का तरीका जो है वो ऑलमोस्ट अलग है। तो जब हम लॉजिक बनाएंगे तो लॉजिक ऑलमोस्ट मतलब लॉजिक तो सेम ही रहेगा, उसको जब हम लिखेंगे तो दोनों में अलग अलग लिखेंगे। तो ऐसा समझो कि जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि आप कैसे हो, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई इंग्लिश में बोलेगा तो कैसे बोलेगा, हाउ आर यू। बट जनरली जो पूछ रहे हैं पूछना चाह रहे हैं हम कि मतलब वो कैसा है आदमी, कैसा ठीक है या नहीं है। तो जो मैसेज है वो सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है कि हिंदी में हम कुछ और बोल रहे हैं, इंग्लिश में और कुछ कुछ और बोल रहे हैं, बट पूछ हम सेम चीज़ रहे हैं। उसी तरह से जो लॉजिक है वो लॉजिक सेम रहेगा, बट लिखेंगे तो लिखने का तरीका जो अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है, लिखने का तरीका अलग होने के बाद भी जो लॉजिक है वो सेम रहेगा। उसी तरह से जैसे कि मैसेज मेरा सेम है, ऑब्जेक्टिव मेरा सेम है, उसी तरह से वहाँ पे जो लिखने का तरीका अलग रहेगा बट जो लॉजिक है वो हमेशा सेम रहेगा। तो जनरली मेरे हिसाब से अगर फंडामेंटल्स सीख जाते हो, प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स होते हैं कुछ, जैसे कि लूपिंग होती है, कंडीशंस होती है, ब्लॉक्स होता है, तो अगर ये चीज़ सीख जाते हो तो ये ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है। तो अभी आप लोग को नहीं समझ आ रहा कि फंडामेंटल्स क्या है, तो आगे बताऊंगा कि फंडामेंटल्स क्या है, मतलब कैसे काम करता है। तो उसके हिसाब से अगर फंडामेंटल्स अच्छे से आती है तो आप जो है वो ईजिली मतलब आगे बढ़ सकते हो। अब मैं जनरली पाइथन इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पाइथन एक तो ईजी है, मतलब उसमें सिंटैक्स का ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज के टाइम पे, डाटा साइंस में यूज़ हो रहा है, एआई में यूज़ हो रहा है। तो ये जो है वो जॉब भी बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसलिए पाइथन स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ जावा है, जावा जो है बहुत जगह यूज़ होता है मोस्टली, जो वेबसाइट्स है, ऐप्स हैं, ये सारे जो मतलब बैंकिंग के टूल्स वगैरह हैं वो मैक्सिमम जावा जावा पे बने हुए हैं। तो अगर आप जावा सीख जाते हो तो जावा जो है वो ऑलरेडी एक डिमांडिंग मतलब टेक्नोलॉजी है, तो जॉब इसकी बहुत ज़्यादा है, और इजीली जो है हम लोग मतलब जॉब भी ले सकते हैं और मतलब आगे भी बढ़ सकते हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। और अगर आप जावा सीख जाते हो तो जावा का जो सिंटैक्स है वो बहुत लैंग्वेज से सिमिलर है, जैसे कॉटलिन है, सी प्लस प्लस है, और भी लैंग्वेज है। तो इसलिए मैं दो लैंग्वेज से स्टार्ट करूँगा, और जो भी प्रोग्राम बताऊँगा उसको दोनों लैंग्वेज में बताऊँगा, ताकि अगर आप दो लैंग्वेज में सीख जाते हो तो बाद में जो है वो आप दूसरी भी लैंग्वेज ईजिली सीख सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जावा और पाइथन ही फॉलो करो। एक बार जब आप बेसिक्स सीख जाते हो, बेसिक्स पूरे आ जाते हैं आपको, तो आप अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। जैसे कोई आदमी हिंदी सीख करके बोल सकता है कि मेरे लिए जो अब है कि अब इंग्लिश बोलना आसान हो गया है, हिंदी अब उतना अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए जब आप ये दोनों लैंग्वेज तो सीख जाओगे, एक टाइम के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि ये सारे बेसिक्स फंडामेंटल सब सीख जाओगे, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि मेरे लिए सी प्लस प्लस बेस्ट है, या फिर कॉटलिन बेस्ट है, या फिर गो बेस्ट है, और भी मतलब जो भी लैंग्वेज अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के भी, तो आपके हिसाब से जो लगेगा वो लैंग्वेज बेस्ट हो सकती है।
मेरा रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग में जावा और पाइथन से स्टार्ट करें और बाद में कोई भी लैंग्वेज की तरफ जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं। तो बस अभी आपको पता चल गया होगा कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर ऐसा माइंड में नहीं रखना है कि नहीं मैं अब ये लैंग्वेज सीख गया तो अब मुझे इसी में आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपके हिसाब से जो भी लैंग्वेज लगे आगे जो है वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। अभी स्टार्ट जो करूँगा मैं वो जावा और पाइथन से करूँगा।